अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया डिस्कस कर चुके थे और साथ में हमने जो है वो एक मेथड भी डिस्कस कर लिया था और वो मेथड था बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग, जो कि सबसे कामयाब मेथड है अब तक का अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर। और उसके अलावा आपको दो मेथड्स में और सिखाने लगा हूँ। हो सकता है कि बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग के बाद आपको मजीद इन दोनों मेथड्स की ज़रूरत ना पड़े और वही आपके लिए इनफ हो, लेकिन इन मेथड्स को सीखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी तो आपको इनसे प्रोडक्ट्स निकालनी पड़ेंगी और कभी कभी आपको जब सामने वाले को कंपटीशन देना होगा तो आपको इन मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब उन मेथड्स को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखें, मैंने आपको बताया था कि जब आप सेलिंग की लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं या सोर्सिंग की लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं तो आपको कुछ अदर सेलर्स मिलते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब लाजमी नहीं है कि आप सेलिंग की लिस्टिंग से जाके देखें या सोर्सिंग की लिस्टिंग से। बस आपने क्या करना है कि आपने ये जो अदर सेलर्स बैठे हैं ना, इन अदर सेलर्स के अंदर जाना है और जाने के बाद देखना है कि यार और कौन कौन से FBM सेलर्स बैठे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि FBM सेलर्स 99% ड्रॉप शिपर्स ही होते हैं। तो देखिए, ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक बंदा जो पहले से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसके पास 100 प्रोडक्ट्स पहले से निकली हुई रखी हुई हों। तो अगर हमें पता लग जाए कि ये 100 प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल कर रहा है कोई और सेलर और इन प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग भी मौजूद है तभी ये बंदा सेल कर रहा है, तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि हम इजीली बस वो प्रोडक्ट उठाए और हम पागलों की तरह उसके पीछे लगे हुए, उसकी सोर्सिंग ढूंढने में लगे हुए, जो कि हमें पता है कि अवेलेबल है, मिलेगी और हमें उसकी सोर्सिंग मिल जाएगी, हम उसको लिस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम 100 की 100 प्रोडक्ट्स जो कि किसी और सेलर के स्टोर के ऊपर थी, हम उनको ढूंढ सकते हैं विद इन 2 to 3 डेज अगर हमें वो स्टोर मिल जाए जो कि पहले से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन कर रहा है। यकीन करें आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन इस तरह से करना सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेहनत से जो काम किया जाता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अब आप किसी और के स्टोर को जो है वो कॉपी करेंगे तो कोई और भी आपके स्टोर को कॉपी करेगा। इसलिए आप अपनी मेहनत से अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड करें जो कि बिल्कुल यूनिक हों और उनके ऊपर आप अकेले सेलर्स हों, मतलब जो आप अकेले वहाँ पर कॉम्पिटिटर हों, कोई और आपके जितना कंपटीशन वहाँ आपको नहीं दे सकता हो। प्रिफर मैं आपको यही करूँगा। लेकिन अगर कोई सेलर आपके साथ आके ये हरकत करता है कि आपकी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठने लगता है, तो फिर आपके ऊपर भी ये फर्ज हो जाता है कि आप भी उसका पूरा स्टोर स्कैन करें और उसके स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे लगाएं। अब वो करना कैसे है कि देखिए, अदर सेलर्स में मैं गया था। अदर सेलर्स में जाने के बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी FBM सेलर आ रहा है ना, आपने सिंपली उसको एक अलग टैब के अंदर खोल लेना। 2 जगहों पे नाम लिखा होगा FBM सेलर का और जो नीचे वाला होगा वो क्लिकेबल होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खोलने के बाद आपने ये देखना है नाम के नीचे विजिट द डेजर्ट कार्ट AE स्टोर फ्रंट, आपने ये खोलना है और खोलने के बाद आपने इसकी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना शुरू करना है। अब देखें, इसके स्टोर पे 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आप क्या करेंगे कि आप बारी बारी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखाता हूँ कि आप बारी बारी इसकी प्रोडक्ट्स को खोलेंगे और खोलने के बाद अब इसके अंदर एक स्टेप और ऐड होगा, बाकी सारा काम सेम टू सेम बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग वाला ही है। आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम आपने जो इसकी स्टोर से, किसी भी स्टोर से जब आप प्रोडक्ट खोलेंगे डायरेक्टली, बेस्ट सेलर से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप किसी स्टोर के अंदर घुसे हैं, किसी भी सेलर के स्टोर में घुसे हैं और वहां से आपने कोई प्रोडक्ट खोली है, तो आपने उस प्रोडक्ट को खोलने के बाद एक इजाफी स्टेप परफॉर्म करना होगा। वो ये होगा कि लिंक के अंदर SN के आगे जो स्लैश है या बार है, इसके बाद जितना भी कुछ है आपने वो सब हटा देना है। ये रेफरेंसेस होते हैं, ये आपको सही रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपने ये लाजमी हटाना है।
जैसे ही आप ये हटाएंगे ना तो इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल लिस्टिंग थी जिस बंदे के पास बाय बॉक्स था वो ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आपने सेम टू सेम काम करना है कि आपने इस प्रोडक्ट का नेम कॉपी करना है और अमेज़ॉन की सर्च बार में सर्च करना है। अब यहाँ से खोल के ये टास्क परफॉर्म करने का क्या मकसद है, क्योंकि आपको पता लग गया कि यार इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग तो अमेज़ॉन पे मौजूद है ही है, बस मैंने जो है वो मेहनत करके थोड़ी सी ढूंढनी है, लेकिन इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद है पहले से। तो इस तरीके से आप करते हैं सेलर्स स्कैनिंग। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है बेस्ट सेलर्स की तरह, मतलब बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग का जो मेथड था उसकी तरह बिल्कुल सेम है कि आप दो अलग अलग लिस्टिंग्स ढूंढेंगे जहां पे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हो, प्राइस का डिफरेंस हो, लिस्टिंग का अलग, सेलिंग का अलग जो आप क्राइटेरिया है उसको फॉलो करेंगे और सोर्सिंग का अलग क्राइटेरिया है उसको फॉलो करेंगे। देन आप उसको फाइनलाइज करके अपने पास सेव कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्राइटेरिया है, बस एक दो जो इजाफी स्टेप्स थे और सेलर्स के स्टोर्स के अंदर घुसना कैसे था वो चीज चेंज थी और वो मैंने आपको बता दी है। ये तो हो गया हमारा सेलर्स स्कैनिंग का मेथड। उसके बाद हम आते हैं ब्रांड स्कैनिंग के ऊपर। अब फर्ज करें कि आप जो है वो पहले इस ब्रांड की एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। देखिए ये ब्रांड था, आपने इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगाया और आपने 15-20 दिन हो गए इस प्रोडक्ट को लगाया और लगाने के बाद आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं और इस ब्रांड की तरफ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ कि यार मैं इस ब्रांड की और प्रोडक्ट भी सेल कर लेता हूँ। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आपने इस प्रोडक्ट को खोला, प्रोडक्ट के नीचे ब्रांड का नेम लिखा होता है, आप इस ब्रांड के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ब्रांड से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी या इस ब्रांड की जो भी प्रोडक्ट्स होंगी और मजीद वो ओपन हो जाएंगी। अब आपको ये चीज पता है, ब्रांड स्कैनिंग करने से आपको ये चीज पता है कि यार ये ब्रांड का ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, ये मुझे एक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा सेलिंग करने में, क्योंकि मैं पहले से इसकी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं श्योर हूँ इसकी प्रोडक्ट्स को और भी मैं सेल कर सकता हूँ। तो अब आपको जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने मिल गई। अब आपने बारी बारी इसकी एक एक प्रोडक्ट को खोलना है और खोलने के बाद एग्जैक्ट सेम टू सेम तरीका जैसे आप बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग के अंदर प्रोडक्ट को स्कैन करते थे उसी तरीके से आपने यहाँ भी बारी बारी एक एक प्रोडक्ट को खोल के स्कैन करना है और अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके शीट में अपलोड करना है। ये था हमारा ब्रांड स्कैनिंग मेथड। ये दोनों बहुत छोटे छोटे से बहुत सिंपल मेथड हैं और बिल्कुल बेस्ट सेलर्स की तरह ही इनके अंदर भी चीजें होती हैं, लेकिन ये सिनेरियोज में आपके काम आएंगे। मतलब एक सिनेरियो तो ये है कि कोई स्टोर आपको तंग कर रहा है, कोई दूसरा स्टोर है, कोई दूसरा सेलर है वो आपको तंग कर रहा है, आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर आके वो बैठ जाता है सेल करने के लिए, आपको कंपटीशन देता है, आपसे जो है वो प्राइस वॉर करता है। तो आप उसको सबक सिखाने के लिए उसके स्टोर को कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए ब्रांड सेलर्स स्कैनिंग का मेथड था। उसके बाद ब्रांड स्कैनिंग का मेथड था कि अगर आपको कोई ब्रांड बहुत अच्छा मिल गया है और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल बहुत अच्छी आपके पास आ रही है और वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड भी है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, तो आप आराम से जो है वो उसके ब्रांड के अंदर घुस के उसकी बाकी मजीद प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और उनको जो है वो सेल करने के लिए लगा सकते हैं। तो आज हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के जो तीनों मेथड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मेनली जो है वो आप बेस्ट सेलर्स मेथड के ऊपर ही फोकस रहेंगे, सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी भी वहीं से ही, स्टार्टिंग भी आप वहीं से करेंगे, ज़्यादातर आपकी मेन प्रैक्टिस भी उसी के ऊपर होनी चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे मजीद जो कि आपके लिए नए होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।